सनि धनि सगमा हैप्पी वर्ल्ड म्यूजिक डे। जब सुनो टॉप सुनो। હેલો એવરીવન, ધીસ ઇઝ મી આર્જુનિત્ય વિથ યુ અને આપણી સાથે આજે ટોપ એફએમ પર એક ખાસ મહેમાન આવવાના છે કારણ કે આજે આપણે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે અને મ્યુઝિક ટોપ એફએમ પર તમને ખબર જ છે ટોપ નોચ વાગી રહ્યું છે. તો મ્યુઝિકને સેલિબ્રેટ કરવા માટે આપણી સાથે એક ખાસ મહેમાન આજે આપણી સાથે હાજર છે કે જેનું નામ છે શિરિયત સર. અને સર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેલકમ ટુ ટોપ એફએમ. Thank you so much, Nitya. A very good morning to everyone that's listening right now. मेरा नाम श्रीराज नायर है. मैं सिंगर सॉन्ग हूँ. मतलब उसका मतलब है सिंगर का मतलब गायक, और सॉन्ग राइटर का मतलब जो गाने लिखते भी हैं. तो हम वो लिरिसिस्ट व्यक्ति जो हैं गाने जो बनाते हैं. हाँ, जो साथ में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने गाने लिखकर खुद गाते हैं. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि जॉब के साथ साथ म्यूजिक पैशन सर आप कैसे बैलेंस करते हैं? तो हम लोग के कम्युनिटी में ऐसा कहा जाता है कि हम कुछ लोग हैं जो दो लाइफ जीते हैं, कि 9 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, फिर आके प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक वाले लोगों से मिलते हैं, आर्टिस्ट लोगों से मिलते हैं, आज की क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो मैनेज करना पड़ता है. जी सर, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि टॉप एफएम हम तो यही कोशिश करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आगे ला सके. और म्यूजिक की बात हो रही है, वर्ल्ड म्यूजिक डे है सर. तो हर लोगों की लाइफ में म्यूजिक कहीं ना कहीं किसी भी पर्सपेक्टिव से कहीं जुड़ा हुआ है. डे टू डे लाइफ में सर म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है? हम तो उठते ही म्यूजिक से है ना, अलार्म बजता है तभी उठते हैं. जी. तो दिन का शुरुआती म्यूजिक से होता है, खत्म भी म्यूजिक से होता है. हम कुछ ना कुछ सुनकर ही सोते हैं, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं म्यूजिक सुनकर सोए. और वैसे एकदम नेचुरली हम बात करें, फोन वोन जब नहीं था, उसके पहले भी संगीत तो था ही. हम कहीं आश्रम में रह रहे होंगे तो सुबह सुबह हमको उठाने के लिए बर्ड्स, पंछियां उठाते थे हमको. और रात को सोने के टाइम पे क्रिकेट्स और वो सब बोलते थे कि हाँ भाई 7 बज गए, चलो आप सो जाओ अभी. तो म्यूजिक का तो बिना उसके तो होगा ही नहीं, ये धरती चलेगा ही नहीं. म्यूजिक का तो बहुत जरूरी है, वो एनर्जी लाता है, तो जरूरी तो है भाई. सर, जैसे आपने कहा कि म्यूजिक जरूरी है, तो आपके लिए म्यूजिक क्या है? मेरे लिए म्यूजिक तो मैंने बहुत लोगों से देखा है, सुना है, म्यूजिक वो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए एक एस्केप है, ऐसा बोलते हैं लोग. मेरे को उल्टा हाँ. लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि म्यूजिक मुझे बंधा रखता है. मुझे बंदा रखता है, दिन मुझे बताता है कि हाँ, कि म्यूजिक में ही है जो जान है, जो मेरा जान कहीं अटका हुआ है संगीत में ही है. तो म्यूजिक मेरे लिए एक एस्केप नहीं है, वो एक जरिया है कहीं पहुंचने का. सर, वैसे कितने टाइप के म्यूजिक एक्चुअल होते हैं? तो हम्म. संगीत में 12 नोट फिक्स है ओके. उसमें. तो मतलब हाँ, एक्चुअल 7 नहीं, टोटल 12 नोट्स है. हाँ, टोटल 12 है, और कोई कोई जगह पे तो अगर और भी डेप्थ में जाते हैं तो 36 भी बोलते हैं. ओ. तो सुरों की कमी नहीं है, पर सुरों को सिचुएट करना जरूरी था. एक समय था जब जब ऐसा आया कि उन सुरों को बिठाना जरूरी था, फिक्स करना जरूरी ओके. था, ताकि हम समझे. आगे जनरेशन को समझा पाए कि हाँ, ये गाओगे तो ये आएगा. लिखना भी, ये आएगा, लिखने की यस. जरूरत पड़ गई ना, ताकि नहीं तो फिर वो फॉलो नहीं कर पाएंगे लोग, क्या है क्या था, हिस्ट्री वो जानने के लिए वो. डिफरेंशिएट करना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा सुर किसके हाँ, लिए है, एक्चुअली कौन से पिच पे है, कौन से नोट पे है. वो हाँ, थोड़ा एग्जैक्ट. डिफरेंट वो हो जाता हाँ, है. कई इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि कई बार म्यूजिक की जो धुन होती है वो सिर्फ एक रैंडम थॉट में कहीं पे आ जाती है, फिर उसके ऊपर से एक पूरा गाना निकल जाता है. या तो कोई एक लाइन ऐसी उनके ध्यान में होती है लिरिक्स की कि उस हिसाब से वो धुन बनाते हैं. तो एक्चुअली सर धुन बनती कैसे है? आप कैसे बनाते हैं सर? तो धुन बनने का मैंने खुद ये महसूस किया है, काफी तरीके होते हैं. पर हाँ, ये कॉमन तरीका तो होता ही है कि हम कभी पहले हम लिख देते हैं कुछ, तो वो एक एक तरीका होता है. फिर कभी कभी तरीका होता है कि हम सिर्फ एक वादन लेके बैठे हैं, जैसे कि मेरा गिटार वादन है, हम्म. हम बैठे हैं, लेके बैठे हैं, और कुछ कॉर्ड्स बजा रहे हैं, और कहीं ना कहीं से रैंडमली कुछ एक म्यूजिक आ रहा है. पीस मिल और गया, एक पीस. जनरली, हाँ. हाँ, जनरली कैसा होता है कि अभी हम करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है. अब फिर उसमें होता है, हमको डिसाइड करना होता है कि हाँ, ये कैसा रहेगा, ये इस गाने को लेके कैसा आगे बढ़ेगा. कोई भी म्यूजिशियन को अगर म्यूजिशियन बनना है या सिंगर बनना है तो ये क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज होनी कितनी जरूरी है? वैसे मुझे नहीं लगता कि वो डिपेंड करता है कि आपका एस्पिरेशन क्या है, आपको करना क्या है.
आपको किस तरीके का करियर बनाना है संगीत में। तो सीखना तो यार, अगर अगर इंटरेस्ट है तो सीखना तो चाहिए, मुझे मुझे तो ऐसा लगता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आपका फेवरेट जॉन कौन सा है? आप कौन से जॉनर के म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं? और सर आपकी वॉइस में आपका कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग। तो मैं एक्चुअली जॉनर वाइज नहीं सुनता। जॉनर मैं ऐसा प्रिफर भी नहीं करता कि ये सुनूं वो सुनूं। मैं बहुत ओपन रखता हूँ, और मैं इनफैक्ट मेरे म्यूजिक में ही मैं पॉप प्रोड्यूस करता हूँ, रॉक करता हूँ, एकदम हैवी रॉक करता हूँ, और प्रोग्रेसिव करता हूँ, और इनफैक्ट फोक गाने भी हैं मेरे कुछ। तो मुझे तो ऐसा ये नहीं लगता है कि उसमें बांधना चाहिए हमको कि हम इसी तरीके का संगीत बनाते हैं। जी थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी खूब पसंद आएगा ये सेगमेंट, ये जो इंटरव्यू है। तो थैंक यू सर वंस अगेन कि आपने आपका टाइम दिया हमको, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।